अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी ठीक होंगे। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव ऑन करेंगे कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। पहले हमने सेट्स के मतलब डीपली थोड़ा सा मैंने आपको बताया और बाकी आपने असाइनमेंट बनाई, माशाल्लाह बड़ी अच्छी असाइनमेंट थी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सेट्स का कंसेप्ट है ना वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब आगे मूव करते हैं जी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जो प्रोफेशनल लेक्चर की तरफ हम कह सकते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए, वो भी आपने देखे। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज़ ऑटोमेटा मीन, क्या ऑटोमेटा है क्या। ठीक है, तो इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन की ये प्लूरल फॉर्म है एंड मीन्स समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, कि ऐसी मशीन्स जो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटा कहते हैं। ठीक है, और ऐसी मशीन्स जो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं उनकी स्टडी को हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कहते हैं, कि वो कैसे काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एटीएम मशीन की बात करता हूँ तो एटीएम मशीन का फुल फॉर्म है जी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, हम सिंपल जब उसके पास एटीएम के पास जाते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें देता है और कुछ हम उसको देते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वर्क होता है और फिर हमारे पास जो है आउटपुट में आ जाती है चीज़ें। ठीक है, जैसा कि रोबोटिक सिस्टम्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो आजकल की नई कार्स आ रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजी की कार्स हैं, उसमें क्या है जी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं सेंसर्स की शक्ल में कि वो ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं। या हमारी घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। आपकी कपड़े धोने वाली जो वॉशिंग मशीन है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। कैसे जी, आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन पहले दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर बाद में उसके ऊपर क्या है जी काम करती रहती है। आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, तो लाइक दिस बहुत सारी मशीन्स हमारे पास डेली लाइफ में मौजूद हैं जो कि ऑटोमेटिशन है या ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इट मीन्स समथिंग दैट वर्क ऑटोमेटिकली, ऐसी मशीन या ऐसी चीज़ जो कि ऑटोमेटिकली काम करे उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटा कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, दो तरीके की लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। अच्छा, हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं और कुछ हमारे पास नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सिंटैक्टिक लैंग्वेज होती हैं और जो इनफॉर्मल होती हैं वो सिमेंटिक लैंग्वेज होती हैं। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इनका मकसद क्या है पढ़ने का, या इनकी आगे डिटेल जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा जी, हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की, जिसमें सबसे पहले है कि अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं कि एन अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स। अल्फ़ाबेट फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स होता है। अब सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेट क्या है जी, कुछ ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल होता है, कुछ एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ हमने और कह दी है कि फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट मतलब क्या, महदूद सेट होगा। किसका, सिंबल्स का। और इसको हम डिनोट करेंगे इस समेशन साइन से। ठीक है, समेशन साइन से हम डिनोट करेंगे सेट को, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि समेशन 1 को मेरे पास अल्फ़ाबेट का सेट 1 है, उसमें A B अप टू Z है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स का कंप्लीट सेट है। ठीक है, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अल्फ़ाबेट 2 है, यानी कि सेट नंबर 2 है अल्फ़ाबेट का, उसमें 0 एंड 1 है, तो ये भी मेरा एक अल्फ़ाबेट का सेट होगा। ठीक है, इसमें देखें फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं ये जो Z है इसको ख़त्म कर देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि A B कॉमा अप टू सो ऑन, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक अल्फ़ाबेट है। नहीं जी, ये एक अल्फ़ाबेट का सेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा है कि एन अल्फ़ाबेट सिग्मा इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स। इसमें क्या है जी, फाइनाइट होंगे, कि ये लामहदूद नहीं होंगे, इनकी कोई ना कोई कह लें कि एंडिंग पॉइंट लाजमी होगा। ठीक है, जिसको मैयर किया जा सके, काउंट किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा सेट, ऐसा फाइनाइट सेट जो कि सिम्बल्स पे मुश्तमिल हो, उसको हम क्या कहते हैं कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होता है। ठीक है, अ स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट। ये आम जिस तरह हमारी लैंग्वेज होती है उसमें स्ट्रिंग्स कैसे बनती हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस होती है किसी भी सिंबल्स की, उसको हम क्या कह देते हैं कि वो स्ट्रिंग है। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग है। और मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास
एक अल्फ़ाबेट का सेट था जिसमें क्या है जी ए बी अप टू जी था, यानी कि ABCD, यानी कि अल्फ़ाबेट का सेट है जिसमें हमारे पास इंग्लिश के जो हरूफ रहजी हैं वो हैं मौजूद हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक अल्फ़ाबेट का सेट है, ठीक है। अब इसमें से स्ट्रिंग क्या होगी कि मैं कहता हूँ कि इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए मैं एक रीज़नेबल स्ट्रिंग बनाऊँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, फायर है, ट्रक है, आर बोथ स्ट्रिंग ओवर A to Z। अब A to Z वाला जो सेट था ये फायर, ट्रक, लाइक दिस, यहाँ मैं कहूँ कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्टेपलर है, पेंसिल है, फ़ोन है, उसके बाद ग्लास है, कैलकुलेटर है, ये सारे क्या हैं जी, मैं कहूँगा कि ये इसी अल्फ़ाबेट सेट से बिलोंग करते हैं। तो अल्फ़ाबेट सेट क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट। अब इस चीज़ पे आपने खास तवज्जो देनी है कि फाइनाइट सीक्वेंस है और ये भी क्या है जी, फाइनाइट सेट है, यानी कि ये जो है ये मेजरेबल होगा और ये भी फाइनाइट सीक्वेंस क्या है जी, ये मेजरेबल होगी, ठीक है। अब ऐसी स्ट्रिंग जिसकी में हम कह दें कि फाइनाइट नहीं है तो वो स्ट्रिंग तो नहीं होगी ना। फॉर एग्जांपल आपने आज तक बड़े से बड़ा जो लेंथी स्ट्रिंग सुनी है उसका नाम क्या है सुना हुआ? मेरे ख्याल में वो कुस्तुनतुनिया एक सुनते होते थे, ठीक है। तो वो क्या है जी, एक हम कह सकते हैं कि मल्टीपल जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे क्या है जी, वो मिलके बनी है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स। लेकिन वो एक सीक्वेंस जो है वो एक फ़ाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो स्ट्रिंग हमेशा जो है वो क्या होती है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स या फिर अल्फ़ाबेट। सिंबल्स होती है फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि एक जो अल्फ़ाबेट का सेट होता है उसमें डिफरेंट क्या होते हैं, सिंबल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ द नंबर ऑफ सिंबल्स इन द स्ट्रिंग। अब जिस तरह हमने पीछे देखा है सेट में कि सेट का मॉड क्या होता था, यानी कि सेट की लेंथ क्या होती थी, लाइक दिस यहाँ भी क्या है जी, जो स्ट्रिंग होगी उसकी जो लेंथ होगी उसमें मौजूद जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, या सॉरी अल्फ़ाबेट्स नहीं, जो उसमें मौजूद सिंबल्स होंगे। अल्फ़ाबेट हमें याद रखिएगा वो सेट का नाम है और सिंबल्स जो हैं जो उसमें मौजूद एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर गलती से मैं कह भी जाऊँ तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है जी, ये सिंबल्स जो हैं ये कहाँ किससे लिए गए हैं, इस सेट ऑफ अल्फ़ाबेट से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स हैं इनकी तादाद कितनी है जी, ये इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ क्या है जी 5। लाइक दिस, जैसा भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कैलकुलेटर तो उसमें कितनी लेंथ होगी, मोबाइल कहता हूँ तो उसमें कितनी लेंथ होगी, पेंसिल कहता हूँ तो उसमें कितनी लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल मैं यूरोप कहता हूँ तो उसमें जो सिंबल्स हैं उनकी कितनी लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ द नंबर ऑफ सिंबल्स इन अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ सिंबल्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा जी, द एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ 0 कैरेक्टर्स। हमने एम्प्टी सेट का पढ़ा था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई भी कैरेक्टर या कोई भी सिंबल या कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। उसको हम फाई की मदद से भी डिनोट कर सकते हैं और खाली जो एम्प्टी हमने सेट की पीछे एक सेट में अलामत पड़ी है कर्ली ब्रैकेट्स उसमें कुछ नहीं, तो उसकी मदद से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब किसी भी एम्प्टी सेट की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 4 सी बात हमने पढ़ा हुआ कि जो एम्प्टी सेट है उसकी लेंथ क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ भी क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। इज़ द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अब कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, किसी भी दो स्ट्रिंग को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन। द प्रोसेस कनेक्टिंग 2 और मोर स्ट्रिंग्स, तो इसको हमने क्या कहा, ये क्या है, कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे देखें मेरे पास, मैं कहता हूँ कि अब जो स्ट्रिंग है अल्फ़ाबेट को हमने डिनोट किया था समेशन साइन से। ये देखें अल्फ़ाबेट को हमने सिग्मा कह लें या समेशन कह लें, इस साइन से डिनोट किया था। और जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसको हम W से डिनोट करेंगे, ठीक है। W1 मतलब कि स्ट्रिंग नंबर 1, W2 मतलब कि स्ट्रिंग नंबर 2, यानी कि W1 के फर्स्ट सेट है स्ट्रिंग का और W2 एक दूसरा सेट है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, W1 मैं कहता हूँ फायर है और W2 क्या है जी, ट्रक है। अब W1 कॉन्कैटिनेशन W2 क्या होगा, फायर ट्रक, यानी कि इसके जो दोनों जो स्ट्रिंग हैं ये कॉन्कैटिनेट यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो W1 कॉन्कैटिनेशन W2 के साथ क्या है जी, फायर ट्रक। अगर मैं W2 को पहले लिखूँ और W1 को बाद में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रक फायर हो जाएगा। अगर मैं W2 की W2 के साथ कॉन्कैटिनेशन करूँ तो ये क्या है जी, ट्रक ट्रक हो जाएगा। ऑफन ड्रॉप द कॉन्कैटिनेशन हम क्या कहते हैं जी, अगर आप ये सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं कि W1 W2, जैसे कि आम हालात में होता है कि A B, तो A में जो एलिमेंट होंगे वो और जो B में एलिमेंट होंगे वो, तो उन दोनों को आपस में क्या है जी, हम कॉन्कैटिनेट करके लिख देते होते हैं। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ ही है। तो इसलिए सेट पढ़ाने का मकसद यही था,
जो हमने पीछे सेट की डेफिनेशन या सेट के मतलब चीज़ें पढ़ी हैं, तो उनका पढ़ाने का मकसद यही था कि हमने उनको यहाँ पे इस तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो W1 W2 फायर ट्रक, ठीक है। फॉर एनी स्ट्रिंग W एम्प्टी, यानी कि ये जो है एम्प्टी का साइन है, ठीक है, जिसे हम नल कहते हैं, इक्वल टू है स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग होगी जब उसके अंदर हम उसकी कॉन्कैटिनेशन लेंगे किसी भी एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो हमारे पास वो स्ट्रिंग ही मौजूद हो जाए, यानी बाकी बचेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग W1 है, उसमें है फायर, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग W2 है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो जब दोनों को कॉन्कैटिनेट करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ फायर ही आएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉन्कैटिनेशन एंड रिवर्सल। अच्छा जी, कॉन्कैटिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वी कैन कॉन्कैटिनेट अ स्ट्रिंग विद इटसेल्फ, कि हम इसको अपने आप के साथ भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब इसकी ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं कि एक बार ही, आप इसको मल्टीपल टाइम्स, मसलन आप देखें ये W एक बार है, तो इसके बाद W2 हमने कहा वो बराबर है W कॉन्कैटिनेट W, फिर W3 क्या है जी, W की पावर 3 होगी कि 3 बार ये कॉन्कैटिनेट हो गया। अब इसी तरह क्या है जी, अगर हम W पावर n कहेंगे तो क्या कहेंगे कि हम WN टाइम कॉन्कैटिनेट हो रहा है विद इट सेल्फ, अपने आप के साथ ही। अगर मैं कहूँ कि W की पावर फॉर एग्जांपल 6 है, तो मैं कहूँगा कि वो इक्वल टू होगा W W W W W W, यानी कि 6 टाइम अपने साथ ही वो स्ट्रिंग जो है वो कॉन्कैटिनेट हो रही होगी। बाई डेफिनेशन वो कहता है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसकी पावर 0 हो तो वो नल के बराबर होती है। जैसा कि हम आम मैथ में देखते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर जो है वो 0 होती है तो वो इक्वल टू 0 वो नल होती है, ठीक है। वी कैन रिवर्स अ स्ट्रिंग, हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। जब भी W के साथ R लगेगा, इसका मतलब होगा ये जो सिंबल है ये इज़हार करेगा कि इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ठीक है। तो जब ट्रक के साथ रिवर्स लगाएंगे तो K शुरू में आ जाएगा, R जो है C जो है वो उसके बाद आ जाएगा, U दरमियान में रह जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये ट्रक को जो है वो उल्ट कर दिया, तो ये फॉर एग्जांपल ये पता नहीं क्या लफ्ज़ के कोट बन गया, जो भी है के कोट बन गया, तो ठीक है। तो किसी स्ट्रिंग का भी जो रिवर्सल है उसके जो एलिमेंट्स हैं या उसके जो सिंबल्स हैं उनको हम क्या जी रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। जिस तरह कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि रिवर्स करने के बाद भी सेम रहते हैं, तो उसको हम आगे जाके देखते हैं वो उनको क्या कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज होती क्या है। अब फॉर्मल लैंग्वेज और जस्ट लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। क्या है जी, जो लैंग्वेज है वो क्या है जी, जस्ट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। हमने बात की पहले, किसकी बात की, हमने कहा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, हमने कहा अल्फ़ाबेट्स फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि स्ट्रिंग क्या होती है, हमने कहा स्ट्रिंग जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स होती है जो कि बिलोंग करते हैं किसी भी सेट ऑफ अल्फ़ाबेट से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लैंग्वेज की। अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये मिलके एक लैंग्वेज बनाती हैं, सेम एज इट इज़। अब देखें, अगर इंग्लिश की बात की जाए तो हमारे पास A to Z एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब इन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या बनाया कि हमने डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनाई। स्ट्रिंग्स मतलब वर्ड्स बनाए। कैसे? अब मैं कहता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ आ फॉर्मल लैंग्वेज, तो फॉर्मल एक अलहदा स्ट्रिंग है, लैंग्वेज एक अलहदा स्ट्रिंग है, आ एक अलहदा स्ट्रिंग है और एक अलहदा स्ट्रिंग है जस्ट लैंग्वेज। तो ये क्या है जी, डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। अब ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स मिल के एक लैंग्वेज बनाती है। अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो ये हमारी जो हरूफ तहज्जी की जो भी 26 जितनी भी वो स्ट्रेंथ है उसकी, उससे मिलके हम क्या जी अल्फाज बनाते हैं और उन अल्फाज से हम मिलके एक लैंग्वेज बनाते हैं। सेम लाइक यहाँ पे भी है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स का सेट होगा, उससे हम उन सेट से हम जो सिंबल्स निकाल के कुछ भी स्ट्रिंग्स बनाएंगे, उन स्ट्रिंग्स को जोड़ के हम क्या है जी लैंग्वेज बनाते हैं। अब फॉर्मल लैंग्वेज और जस्ट लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब मैं कहता हूँ मेरे पास, अब लैंग्वेज को हम L से डिनोट करेंगे, हमने अल्फ़ाबेट्स को सिग्मा से डिनोट किया, हमने स्ट्रिंग्स को W से डिनोट किया और लैंग्वेज को हम L से डिनोट करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास लैंग्वेज है L1, उसमें मैं कहता हूँ कि एक जो है A है स्ट्रिंग और एक डबल A स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग A है और एक डबल B है। तो ये क्या है जी, एक स्ट्रिंग है। मैं कहता हूँ एक L2 मेरे पास, उसमें कार, ट्रक और गोज़ एक है, उसमें L3 है 1 1 1 1 1 टेट्रा 1 आगे अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है जी, हमारे पास लैंग्वेजेस है। अब हमने पीछे देखा था कि जो हमारे पास क्या थी जी, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स था वो भी फाइनाइट था और स्ट्रिंग जो थी वो भी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स ही थी। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो कहता है कि लैंग्वेज कैन बी आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो हमारी लैंग्वेज है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। जैसा कि हम देखें, अगर हम अपनी कोई भी लैंग्वेज हम जो बोलते हैं उसमें जो उसकी जो सीक्वेंस है या कह लें, या उसमें लातादाद अल्फाज बने होते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या है जी, इसी तरह कंप्यूटर में भी, ऑटोमेटा में भी ऐसे ही है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है जी। लैंग्वेज की कॉन्कैटिनेशन क्या है जी, जैसे हमने स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन देखी है वैसे ही लैंग्वेज की कॉन्कैटिनेशन भी होती है। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक L1 और एक L2 है, मतलब L1 में मेरे पास A भी है और L2 में मेरे पास B है। तो इसकी कॉन्कैटिनेशन क्या होगी, ये इक्वल टू हो जाएगा इंटू ABB, यानी कि इसको हम पहले फर्स्ट जो A है इसको हम BB के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे, फिर फर्स्ट A को ही हम इसके सेकंड एलिमेंट के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे। आपने पावर सेट का एक रूल पढ़ा होगा, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि हम फॉर एग्जांपल L1 का पहला एलिमेंट L2 के पहले एलिमेंट से, L1 का पहला एलिमेंट L2 के दूसरे एलिमेंट से, फिर L1 का दूसरा एलिमेंट L2 के पहले एलिमेंट से, फिर L1 का दूसरा एलिमेंट L2 के दूसरे एलिमेंट से। अब जैसे ही एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो कॉन्कैटिनेशन भी बढ़ती जाएगी। अब जिस तरह ये है कि A को A के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो ये पहली स्ट्रिंग AA आ जाएगी, दूसरी स्ट्रिंग AAB आ जाएगी, तीसरी स्ट्रिंग ABA आ जाएगी और चौथी स्ट्रिंग ABAB आ जाएगी। ठीक है, ज़रा देखते हैं, ये देखें जी, AA आ गया, फिर A को AB के साथ कॉन्कैटिनेट किया तो AAB आ गया, फिर इस AB को इस A के साथ कॉन्कैटिनेट किया तो ABA आ गया, फिर AB को कॉन्कैटिनेट किया ABC तो ABAB आ गया। ठीक है, अब ज़रा इसको देखें, A को A के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AA, फिर A को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AAA। ठीक है, फिर इस A को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो फिर क्या आएगा, AAA। अब देखें ये AAA जो है वो 2 बार आ गया है, ज़रा ये याद रखें। और पीछे जो अपना सेट वाला हमने पढ़ा हुआ है, डुप्लीकेशन वाला एक कॉन्सेप्ट, उसको ज़रा जहन में दोहरा, बाद में इसका मैं आंसर दिखाता हूँ। तो इस AA को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो ये टेट्रा A आ जाएगा। अब ज़रा देखें, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट आए हैं, क्योंकि ये जो हमारा एलिमेंट है AAA वाला ये डुप्लीकेट हो रहा था, क्योंकि हम देख चुके हैं पिछले सेट्स में हमने पढ़ा है कि सेट में डुप्लीकेशन नहीं आएगी। इसलिए ये देखें, जब इस A को मैंने इस 2A के साथ कॉन्कैटिनेट किया था तो AAA आ गया था, फिर जब मैंने इस 2A को इस A के साथ कॉन्कैटिनेट किया तो फिर ये AAA आ गया। लेकिन हम एक ही चीज़ रखेंगे, जो डुप्लीकेट होगी उसको हम क्या है जी, डुप्लीकेशन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब ये बात भी समझ आ गई होगी कि लैंग्वेज को कॉन्कैटिनेट करते वक्त हमारे पास अगर कोई चीज़ डुप्लीकेट हो रही है तो वो सेट में नहीं आएगी, क्योंकि सेट की डेफिनेशन कहती है कि डुप्लीकेशन जो है एलिमेंट्स की या सिंबल्स की या ऑब्जेक्ट की, वो क्या है जी, उसकी इजाज़त नहीं देता सेट। ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट कैन वी से अबाउट L1 L2, समझ आई इस बात की। अब ये जो मॉड है, मॉड मतलब यानी कि लेंथ, कि L1 की और L2 को जब कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी। अब पीछे हम लेंथ्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है कि उसमें मौजूद एलिमेंट्स, किसी भी अल्फ़ाबेट के सेट की लेंथ क्या थी कि उसमें मौजूद एलिमेंट्स। अब इसी तरह किसी भी लैंग्वेज की जो लेंथ है वो क्या होगी, उसमें मौजूद एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें एलिमेंट्स स्ट्रिंग है, यानी कि मैं कहूँ कि ये एक एलिमेंट है, ये कॉमा डिवाइड कर रहा है कि एलिमेंट्स कितने हैं। अब मैं कहूँ कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ 3 होगी। अब यहाँ पे कहता है कि L1 और L2 की लेंथ क्या होगी, इफ़ वी नो L1 इक्वल टू M और L2 इक्वल टू N। अगर हमें कहता पता हो कि L1 की लेंथ M है और L2 की लेंथ जो है वो N है, तो L1 कॉन्कैटिनेट L2 इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है जी, ये आपके ये छोड़ता हूँ, तो आपने ये कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो बाकी जो है इसके आगे नेक्स्ट हम अगले जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।